आई लिया ये x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ लेट t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t क्यों सपोज किया, अब आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा 11A, B, C एक्सरसाइज होने के बाद कि हम ऐसे फंक्शन को t सपोज करते हैं जिसका डेरिवेटिव dx के साथ हो। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx। ठीक है, तो dt/2 और x dx। हाँ, अब इस फंक्शन को t में बदल दो तो x dx के स्थान पर रख दीजिए dt/2। और ये पता है 1/2 को इंटीग्रल साइन से बाहर रखना है, जो हो गया 1/t। अब 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है। ठीक है, इसे मोड में रख दो तो अच्छी बात है, और बाद में t की वैल्यू रख दो तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ब्रैकेट लगा दो या मोड लगाओ तो ज़्यादा सही है। ठीक है, ये तो ये जो रिजल्ट आया है वो एक तरह से फॉर्मूला समझिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी सवालों में आएगा, काफ़ी बड़े बड़े सवालों में आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन तक सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे भी ये बीच बीच में आता रहता है, तो इसका इंटीग्रेशन मत भूलना किसी भी हालत में। ठीक है, ये है इसका सॉल्यूशन। अब हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया है कितना, ax की पावर n-1 dx और x की पावर n प्लस b। आप नीचे पूरे वाले नीचे का जितना भी मतलब डिनोमिनेटर में हर में जो भी दिया है उस पूरे फंक्शन को t सपोज कर लो। तो लेट t इक्वल टू x की पावर n प्लस b ऑन डिफरेंशिएटिंग t का dt n x की पावर n-1 dx, b का हो गया 0, तो dt/n x की पावर n-1 dx। नाउ हाँ, अब हम सवाल जो दिया है उसे थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं। a कोफिशिएंट बाहर कर दो, x की पावर n-1 dx अपॉन x की पावर n प्लस b। तो a x की पावर n-1 dx की वैल्यू सेकंड इक्वेशन देखिए dt/n लिखा है, तो dt/n, और ये हमारा पूरा हो गया t। और 1/t का इंटीग्रेशन साइड से फॉर्मूला लिख दिया करो। ठीक है, ये है ऐसे 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c, ये फॉर्मूला। तो इसका आंसर a/n log t प्लस c, और लास्ट में जाके आंसर में t की वैल्यू पुट कर दो। तो ये आंसर हम लिख रहे हैं i इक्वल टू a/n log x की पावर n प्लस b प्लस c। ये 1/t का इंटीग्रेशन log t कर दिया, फिर यहाँ t की वैल्यू t जो सपोज किया था वो रख दिया, और ये आपका आंसर हो। जितने भी ये इंटीग्रेंड दिए हैं उनमें समाकल्य दिए हैं, उनमें आपको सब में नीचे की वैल्यू को, नीचे के फंक्शन को t सपोज करना है, क्योंकि नीचे जो फंक्शन दिया है उसका जो डेरिवेटिव दिया है वो dx के साथ ऊपर दिया है। सारे सवाल इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें तीनों सवाल एक मतलब चारों सवाल एक जैसे हैं। अब कोई सा भी
सॉल्व कर देते हैं। चलो इसका फर्स्ट पार्ट ही कर देते हैं। मैं हिंट दे देता हूँ, इसमें टी इसको सपोज करना है, इसमें टी इसको सपोज करना है, इसमें टी इसको, तीनों चारों का एक ही मेथड है। तो सॉल्यूशन, चलो फर्स्ट का कर देते हैं, लेट टी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑन डिफरेंशिएटिंग डी टी इक्वल टू ए टू ए एक्स, बी एक्स का बी और एक्स का डी एक्स। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो सवाल दिया है 2ax प्लस बी डी एक्स की जगह हम डी टी रख देंगे, अपॉन टी बन जाएगा। और हर सवाल में इसके हर पार्ट में यही फॉर्मूला लग रहा है, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी। ठीक है, तो ये लिख दो log t प्लस सी और बाद में t की वैल्यू पुट कर दो जो आपने t सपोज किया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस, अब जैसे यहाँ c दिया है तो कंफ्यूज हो तो यहाँ c1 ले लो, इंटीग्रल कांस्टेंट लगाना कंपलसरी है। चलिए ये सॉल्यूशन हो गया। तो इसी तरह से इसका आंसर आ जाएगा log x प्लस कॉस एक्स, इसका आंसर आ जाएगा log a प्लस बी कॉस एक्स, है ना, इसका आंसर आ जाएगा log 1 प्लस कॉट एक्स। सवाल नंबर 3, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का सॉल्यूशन ही सेम है, दोनों फंक्शन ही इक्वल है ना। देखो कैसे इक्वल है मैं बताऊंगा। लेट टी इक्वल टू, चले जैसे हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, टी इक्वल टू लॉग कॉस एक्स, इसको डिफरेंशिएट कीजिए ऑन डिफरेंशिएटिंग टी का डी टी लॉग एक्स का 1/x माने 1/cos एक्स, फिर cos का माइनस साइन एक्स, फिर x का dx। तो ये dt इक्वल टू आ गया माइनस के tan x dx और माइनस dt इक्वल टू tan x dx। ठीक है, चलिए ना तो tan x dx की जगह हम रख देंगे माइनस का dt अपॉन टी। ठीक है, सब में एक ही फॉर्मूला लग रहा है, log 1/t का हो जाएगा log t प्लस सी और t की वैल्यू हम रख देंगे तो log cos, हाँ t हमने कितना सपोज किया था, log cos x प्लस सी आई इक्वल टू, ये इसका सवाल नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम इसको करेंगे तो log sec x को t सपोज करेंगे तो log sec x को आप कितना लिख सकते हैं, माइनस log cos x, है ना। log sec x को आप लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे अगर मान लो t इक्वल टू log sec x मानोगे तो t इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं log 1/cos x, तो log cos x की पावर -1, तो ये माइनस log cos x t। तो आप देखना ये log sec x माइनस log cos x ही है, तो दोनों के सॉल्यूशन सेम हो गए, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा, उसका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। सवाल नंबर 4 में 2 भाग हैं, ये दोनों करने लायक हैं, इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा। देखो दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन फर्स्ट का, लेट t इक्वल टू log x। भाई ये तो अपना पुराना रूल है कि log x दिखाई देगा तो हम तो उसको t सपोज करना ही है, तो t dt log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx। तो i इक्वल टू, इसको रिपीट कर देते हैं सवाल को, तो 1/log x
और dx अपॉन x, ऐसे अरेंजमेंट करके लिख देते हैं। तो 1/t और dx अपॉन x की जगह आ जाएगा dt। ओके, चलिए। और 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, तो ये log, और t की वैल्यू कितना है log x प्लस c। सिंपल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मोड लगाना ज़्यादा सही है। आप कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया सवाल नंबर 1 का सॉल्यूशन। सेकंड का I इक्वल टू 1/e⁻x - 1। हाँ, इस सवाल का सॉल्यूशन थोड़ा ध्यान रखना, इसमें हमें हर हालत में dx के साथ या तो e⁻x चाहिए या e⁻−x चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें e⁻−x का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो e⁻x इंटू e⁻−x e⁻−x, ठीक है। नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय e⁻−x, मतलब अंश और हर में हमने e⁻−x का, यहाँ चाहो तो लिख सकते हो e⁻−x का गुणा तथा भाग कर दिया हमने। अब एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 - e⁻−x। अब हम यहाँ सपोज कर लेते हैं लेट t इक्वल टू 1 - e⁻−x, इसको डिफ्रेंशिएट किया, dt इक्वल टू 1 का 0, e⁻−x का e⁻−x, फिर -x का करेंगे तो -dx, तो dt इक्वल टू e⁻−x dx हमें मिला, ठीक है। चलिए, तो e⁻−dx की जगह हम रख देंगे dt अपॉन t। तो इसलिए ऐसा करते हैं कि अपना बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है जब हम dx के साथ e⁻−x ले आएँ या e⁻x ले आएँ। चलिए, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/t का log t प्लस c, और t की वैल्यू रख दो। t हमने कितना सपोज किया था, 1 - e⁻−x प्लस c। तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मोड में रखना ज़्यादा सही है, क्योंकि लॉग में ये मोड ये बताता है कि ये लॉग नेगेटिव वैल्यू पे डिफाइन नहीं होगा। और सिंपल ब्रैकेट लगा दो तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ी सी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है सिंपल ब्रैकेट। ओके, सवाल नंबर 5, इसमें भी 2 भाग हैं। और एक गजब की बात बताएं आपको, अगर हम डायरेक्ट सोचें तो इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा कि नहीं आएगा, हम डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे, मगर हमें इतना पता है, और आप लोगों को भी बिल्कुल याद रखना चाहिए कि log x फंक्शन दिया है, माने ये log 10x है तो log x ही रीड करेंगे हम, log x फंक्शन दिया है तो उसी को t मान के चलना ही है। ओके, तो देखो, अगर हम रूल बाई रूल चलते हैं तो सॉल्यूशन अपने आप बनेगा। लेट t इक्वल टू log 10x, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, dt log 10x का 1/10x, 10x का किया फिर sec² dx, इसको sin x अपॉन cos x लिख दो, इसको 1/cos² x लिख दीजिए, एक cos से एक cos कैंसिल आउट कर दो, तो 1/sin x को हम लिख सकते हैं cosec x, और 1/cos को लिख सकते हैं sec x dx, है ना। तो इसको ऐसे लिख दो, sec x पहले लिख दो और cosec x dx बाद में लिख दो, ये dt की वैल्यू हो गई। अब सवाल नंबर 1 लेते हैं।
सेक एक्स कॉस एक्स की जगह हमने कितना रखा, डी टी, और ये आ गया 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है। साइड से फॉर्मूला आप लोगों को लिखना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एग्जाम में आ जाएगा तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो log t प्लस सी, और log t की वैल्यू रख दो, t कितना सपोज किया था, log 10x, तो log 10x प्लस सी आई इक्वल टू, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो 5वें का दूसरा भाग, इसमें भी क्लियर है। ऑब्वियसली हम log sec x प्लस 10x को ही t मानेंगे, इसके बिना रास्ता कुछ है ही नहीं। चलिए, तो t इक्वल टू लिया मैंने log sec x प्लस 10x, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये पूरा का पूरा फंक्शन, भाई लॉग के आगे जो भी फंक्शन होगा वो बन के डिवाइड में आ जाएगा जब हम उन डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके बाद इस लॉग के आगे जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करो, तो सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x और 10x का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें से सेक एक्स कॉमन कर लीजिए, सेक एक्स कॉमन कर लिया तो ये बचेगा 10x प्लस सेक एक्स डी एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x। ये और ये कैंसिल आउट कर दो, तो डी टी इक्वल टू सेक एक्स बचा केवल। ओके, नाउ बस उसके बाद इंटीग्रेशन सेकंड पार्ट में लिख देता हूँ, सेक एक्स डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस 10x। तो सेक एक्स डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं डी टी, और इस पूरे फंक्शन को हमने टी सपोज किया था, इसका इंटीग्रेशन हो गया log टी प्लस सी, और बाद में t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए आप। तो t था हमारा log sec x प्लस 10x प्लस सी। बस यही हमारा आंसर है। आप लोग इतना ज़रूर ध्यान रखना कि यहाँ लिखना है पुट t इक्वल टू इतना, फिर यहाँ इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला लगता है वो आपको लिखना है। अभी तक जितने भी सवाल चल रहे हैं उसमें हमने सब में नीचे वाले फंक्शन को टी सपोज किया है, इसमें भी नीचे वाले फंक्शन को टी सपोज कर लो, क्योंकि हमें पता है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin 2x आ जाएगा। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को टी माना, 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन स्क्वायर का पहले पावर का 2 sin x, फिर फंक्शन का cos x dx, तो dt इक्वल टू ये sin 2x का फॉर्मूला बन गया। अब हम सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, sin 2x dx और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। sin 2x dx की जगह हम रख दो dt, और ये हो गया पूरा t, सब में सेम फॉर्मूला लग रहा है log t का प्लस c, तो log और t हमने माना था 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसमें मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव वैल्यू किसी भी हालत में नहीं दे सकता। ये इसका सॉल्यूशन है। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 एक्स डी एक्स। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि 1 प्लस 10 एक्स को टी मानना है मेरे को। क्यों मानना है मैं बताता हूँ। अवेल देखो 1 प्लस 10 एक्स, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 10 एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी की वैल्यू। अब देखो मजाक किया है इस सवाल में, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स तो होता ही है ना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स।
और 1 प्लस 10x। बस अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह रख दीजिए डी टी, और ये हो गया टी, और इसका इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी, और टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो 1 प्लस 10x प्लस सी। हाँ, इसमें मोड लगा दो तो अच्छी बात है। चलिए सवाल नंबर 7। बहुत देर बाद ऐसा सवाल आया है जिसमें एक ही सवाल है, नहीं तो दो दो तीन तीन पार्ट्स चल रहे हैं। चलो हाँ, सवाल नंबर 7 में इसमें भी हम नीचे की वैल्यू को टी मानेंगे। ठीक है, 6 cos x प्लस 4 sin x, इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो -6 sin x प्लस 4 cos x dx। अब हम इसमें इस तरह से कॉमन लेंगे वैल्यू का, ये ऊपर का फंक्शन आ जाए तो हम कितना कॉमन ले लें इसमें से, प्लस का 2 ले लें। तो ये 2 cos x इसे पहले लिख दो, माइनस का 3 sin x ये बाद में लिख दो। आ जाइए t बनाते हैं तो 2 cos x माइनस 3 sin x की वैल्यू कितना, 2 को इधर ले आओ तो dt अपॉन 2, और ये पूरा t हो गया। तो ये 1/2 log t प्लस सी, t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए log 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस सी। बस ये आंसर हो गया। अच्छा सवाल है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी क्योंकि हम ऐसे फंक्शन को t सपोज करेंगे जिसको डिफ्रेंशिएट करें तो cos x माइनस साइन x आ जाए। तो थोड़ा अकल लगाओ, साइन x प्लस cos x को t ले लें, साइन x प्लस cos x को t ले लें। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x और cos का माइनस साइन x dx। ये तो काम बन गया ऊपर का, cos x माइनस साइन x dx की जगह हम dt रख देंगे। मगर यहाँ तो ये दिख नहीं रहा, साइन x प्लस cos x दिखेगा, थोड़ा इंतजार वेट। चलिए तो cos x माइनस साइन x dx, हाँ 1 की जगह हम लिख सकते हैं कितना, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब बिल्कुल दिख रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने टी माना, इसकी जगह डी टी रख दीजिए तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर। अब इसको टी की पावर -2 को ऊपर ले जाइए। देखो जब तक 1/t चल रहा था तो t की पावर -1 नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो केवल x की पावर n+1/n+1 n इक्वल टू -1 के लिए अलाउड नहीं है और बाकी सब के लिए अलाउड है। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया t की पावर -2 + 1/-2 + 1 मीन्स इसका आंसर आ गया कितना, t की पावर -1/-1 प्लस c, और ये -1/t प्लस c। और इसका आंसर मैं लिख देता हूँ इधर, t की वैल्यू रखने के बाद -1/sin x प्लस cos x प्लस c, ये है इसका आंसर। सवाल नंबर 9।
ये तो बच्चों बहुत सिंपल सवाल है। आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 - x² होता है, और वैसे भी हमारा ये रूल कहता है कि हम t किसको मानेंगे, इनवर्स फंक्शन को। तो t = साइन इनवर्स x ऑन डिफ्रेंशिएटिंग t का dt। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 - x² dx। I = ये जो सवाल दिया है उसका थोड़ा अरेंजमेंट करके लिख दो सही ढंग से। 1/साइन इनवर्स x पहले लिख दो, और dx/√1 - x² इधर लिख दो। अब t में बदलेंगे तो 1/t, साइन इनवर्स x को t माना तो 1/t, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए dt सेकेंड इक्वेशन से। 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, और log t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस c। यही हमारा आंसर है। सेकंड का भी सॉल्यूशन बिल्कुल इसी तरह से करना है। टेन इनवर्स x को t मानना है। टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² हो जाएगा, और उसका आंसर आ जाएगा log टेन इनवर्स x प्लस c। सवाल नंबर 10 में 3 पार्ट्स हैं, 3 सवाल हैं, मगर हैं सारे सिंपल। सिंपल सब में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है जो हमने बता दिया है कि अगर आपको इंटीग्रैंड माने समाकल में log x दिखाई दे जाए या इनवर्स फंक्शन दिखाई दे जाए तो उसको t सपोज करना है। तो लेट t = इसमें हम log x को t मान लेंगे। log x की जगह हम 1 को भी ले लें साथ में तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो 1 + log x को हम t सपोज करेंगे इसमें ऑन डिफ्रेंशिएटिंग t का dt, 1 का 0, log x का 1/x dx। ओके, अब इंटीग्रेशन को रिपीट कर दें थोड़ा बहुत चेंज करके। तो इसको लिख दो 1 + log x की होल पावर m और dx/x। तो ये बन गया 1/t की पावर m और dt। ठीक है, ये इसको सेकंड इक्वेशन दे दो, और इसका इंटीग्रेशन t की पावर -m dt करेंगे, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर -m + 1/-m + 1 + c। और फाइनली हम आंसर इसका लिख देंगे t की वैल्यू रखने के बाद। t हमने कितना सपोज किया था, 1 + log x। तो 1 + log x की पावर -m + 1 और -m या 1 - m लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ये सेकंड पार्ट में log sin x को t सपोज करना है। log sin x पावर नहीं लेना कभी भी। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/sin x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx। ठीक है, तो dt बना ये cot x dx। अब सवाल को t की फॉर्म में बदलते हैं। तो cot x dx की जगह आप रख दीजिए dt, और ये बन गया t की पावर 3, और t की पावर 3 को ऊपर ले जाओ तो -3, और इसमें फॉर्मूला सबसे पहले नंबर का फॉर्मूला फिर लगा दो। तो t की पावर -3 + 1 -3 + 1 + c, और I = ये आया कितना, t की पावर -2 अपॉन -2 + c। I = -1/2 t² + c, और t की वैल्यू रख दो और आपका आंसर आ जाएगा 1/2। और t की वैल्यू कितना है, t हमने log sin x को लिया था, तो log sin x का होल स्क्वायर + c। यही हमारा आंसर है। लॉग वाली फंक्शन थे तो log x को t माना, इसमें हमें tan इनवर्स x को t मानना पड़ेगा।
टेन इनवर्स एक्स को टी लिया तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टी एक्स, ये यही हो गया। अब इसमें इंटीग्रेशन नाउ आई इक्वल टू फंक्शन का अरेंजमेंट करके लिख देते हैं। तो 1/10 इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और इसको इधर लिख दो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया 1/t² और ये dt। ओके, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू dt। इसका इंटीग्रेशन t⁻² dt करके, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t⁻² + 1 आप साइड से फॉर्मूला लिखना मत भूलना, ये फॉर्मूला लिख देना। ओके, ये पहले नंबर वाला i इक्वल टू, तो ये फाइनली आया माइनस के कितने 1/t + c, t⁻² + 1 यानी t⁻−1 और ये -1 माने 1/t लिख दो और t की वैल्यू पुट कर दो, पुट t इक्वल टू 10 इनवर्स x। तो ये इस सवाल का सॉल्यूशन हो गया 10 इनवर्स x + c।